आज हम बनाने वाले हैं झटपट सा डेजर्ट, वो भी मेरे स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है ईद का दूसरा दिन और इतना बिजी होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ रेसिपी शेयर करना मिस नहीं करूंगी। सो इसलिए मैं आपके लिए यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको सेवइयां डेजर्ट भी कह सकते हैं या फिर आप इसको कस्टर्ड सेवइयां भी कह सकते हैं और आप इसको केक रस्क डेजर्ट भी कह सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन लिया है, उसमें हमने 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं और यहाँ पे हमने लिए हैं 1 पाव सेवइयां, जिसको मैंने हाथ की मदद से इस तरीके से छोटा छोटा क्रश कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा। अब हम इसको पैन में ऐड कर देंगे। अब हम इनको तकरीबन 5-6 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि इनका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है, चम्मच को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप सेवइयों को भूने तो चम्मच को मुसलसल चलाते रहें, इससे आपकी सेवइयां बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती हैं। काफ़ी सारे लोग सेवइयां भूनते हुए ये गलती कर देते हैं कि चम्मच को रोक देते हैं और फिर उनकी सेवइयां आधी कच्ची और आधी पक्की रह जाती हैं। वो इस वजह से कि वो चम्मच को अच्छे तरीके से चलाते नहीं हैं और बीच में से उसको रोक देते हैं। तो इसलिए चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है और इनको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इनको मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से भून लिया है और इनका कलर चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें से थोड़ी सी सेवइयां निकाल लेंगे ताकि हम लास्ट में अपनी डिश को डेकोर कर सकें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर ऑफ मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मजीद मजे की रेसिपीज। तो दूध को हमने पैन में डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4-5 इलायची, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 टीस्पून शुगर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और बस इसको 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि दूध हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे दूध हमारा अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। मैंने थोड़ा सा दूध लिया था, उसमें सिर्फ 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल किया, उसको मिक्स किया और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इस स्टेज पर फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। देन उसके बाद इसमें थोड़े से जाएंगे बादाम, आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसको बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए। ज़्यादा थिक हमने इसको नहीं करना, बस हमें इतना ही चाहिए। तो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमने इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। पहले हम इसको डिश आउट करेंगे, देन उसके बाद हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलें डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए केक रस और उनको हम इस तरीके से बाउल में रखते जाएंगे। आपने बस इनकी एक लेयर तैयार करनी है, ठीक है। इस तरीके से रखते जाएंगे और इसकी लेयर लगाते जाएंगे। आप इनको ग्लास में, ट्रे में या फिर बाउल में जैसे आपको पसंद है वैसे सर्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर केक रस की लेयर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर जो हमने सेवइयां तैयार की थी वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने सेवइयों की लेयर भी लगा ली है। चलें इसको स्पंजला की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये जो सेवइयां हमने निकाल के रखी थी इसके साथ हम इनको डेकोर कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस तरीके से डेकोर कर लें और चाहें तो स्किप कर लें। ईद के दिनों में भी मैंने आपके लिए इतनी मज़े की रेसिपीज शेयर की है, तो भाई एक लाइक तो बनता है। जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल देंगे, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक सा कट कर लिया है ना। इतने मज़े का कमाल का डेजर्ट आप भी बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। तो मज़ेदार सा मीठा सा डेजर्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद की बहुत मुबारक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर ईद।